अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शेख आजम और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। मैं हूँ आपके लिए जर्मन लैंग्वेज एवन कोर्स का नया लेक्चर। Ich möchte Cola kaufen। ये सेंटेंस हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। मैंने आपसे कहा था कि अब आपके पास बहुत सी वोकैबुलरी है और अब आपको जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर भी आता है। अब आप सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर फॉर एग्जांपल हम कौन से सेंटेंस और बना सकते हैं। ये देखें, Ich möchte Cola trinken। इस सेंटेंस से मैंने सिर्फ ये वर्ब चेंज किया है और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया और आपका ये सेंटेंस बन गया। एक और देखें, Möchten Sie Kuchen essen? क्या आप कुखन खाना चाहते हैं? इसी तरह जब आप एक वर्ब चेंज करते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। Ich möchte Wasser trinken, वो kann ich Fleisch kaufen। ये सारी की सारी वोकैबुलरी आपको आती है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज का लेक्चर का नाम एसर उन ट्रिंगन है। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ड त्रिंगन को। त्रिंगन वर्ब की कॉन्जुगेशन पर्सनल प्रोनाउन के साथ बहुत इजी है, वैसे ही है जैसे कि दूसरे रेगुलर वर्ब की पर्सनल प्रोनाउन के साथ है, लेकिन एसन एक इरेगुलर वर्ब है। इसकी कॉन्जुगेशन पर्सनल प्रोनाउन के साथ थोड़ी सी डिफरेंट है। इरेगुलर वर्ब की कॉन्जुगेशन हमने पहले पढ़ी हुई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए, इश ऐसे है लेकिन दू के साथ दू इस्ट है और एस भी इस्ट है, लेकिन आपने ईया में बहुत एहतियात करनी है। ईया में दोबारा एस्ट बन जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, ईया एस्ट। बाकी विया जी और जी के साथ कंप्लीट वर्ब एस नहीं आता है। आगे देखें, Was ist dein या ihr Lieblingsessen? Dein क्या है? ये दू का पोजेसिव आर्टिकल है और ये जी आप वाले का पोजेसिव आर्टिकल है। पोजेसिव आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम्हारा या आपका फेवरेट फूड क्या है? इसका आंसर आप कैसे देंगे? Meine Lieblingsessen sind Pasta, Pizza und Fleisch। अगर तो आपने अपने Lieblingsessen एक से ज्यादा बताने हैं तो यहाँ पे मायने हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि एसन की तादाद ज्यादा है तो यहाँ पे जिन लग जाएगा। लेकिन अगर आपने एक चीज बताई तो यहाँ पे इसका आंसर होगा Mein Lieblingsessen ist Pizza। तो आपका आंसर पूरा हो गया। अब तक हम पढ़ चुके हैं फ्रühstücken। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है टू ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, और अकेले नाश्ते को कहते हैं Frühstück। Frühstücken टू ब्रेकफास्ट ये एक वर्ब है और Frühstück नाश्ता ये एक नाउन है। और लंच को कहते हैं Mittagessen। जैसे कि आपको पता है कि मिठाग को कहते हैं दोपहर और एसन खाना, दोपहर का खाना लंच। Abendessen डिनर। Abend मीन शाम, एसन मीन खाना, शाम का खाना, Abendessen। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस दिया आर्टिकल वाले नाउन के साथ। Er ist ein Hamburger। ये यहाँ पे मैंने अक्यूजेटिव क्यों लगाया? हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा अक्यूजेटिव आता है। ये बर्गर जो है ये एक अक्यूजेटिव भी तो है और बर्गर का आर्टिकल दिया होता है। और हमने उन बिस्टिम्प्टिस वाले टेबल में पढ़ा था कि आइन का अक्यूजेटिव आइन होता है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए हमने यहाँ पे अक्यूजेटिव लगा दिया। Er ist ein Hamburger, वो एक बर्गर खाता है। एक और सेंटेंस देखें,
इश ऐसे आयरन ज़रात सेम सेंटेंस है कि ज़रात का आर्टिकल दिया और क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे ऑक्यूजेटिव आ गया। आइन का ऑक्यूजेटिव आयरन होता है और ज़रात का आर्टिकल क्योंकि दिया है। और हमने उन डिस्क्रिप्टर्स वाले टेबल में पढ़ा था कि मास्कुलिन वाले आइन का ऑक्यूजेटिव आयरन होता है। इश ऐसे दी पिज्जा क्योंकि पिज्जा का आर्टिकल दी है और हमने टेबल में ये भी पढ़ा था कि दी का ऑक्यूजेटिव दी ही रहता है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, इसलिए यहाँ पे दी का दी ही रहा। इश ऐसे दी पिज्जा मैं पिज्जा खाता हूँ। या इस्ट दी कार्तोफल वो कार्तोफल खाता है। अब यहाँ पे देखे एसन की एया के साथ कॉन्जुगेशन हो गया, ये इस्ट हो गया। मैंने इसीलिए एसन की कॉन्जुगेशन आपको दिखाई क्योंकि ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। इस वर्ब की कॉन्जुगेशन पर्सनल प्रोनोमिन के साथ आपने जरूर याद कर लेनी है। और कार्तोफल का आर्टिकल क्योंकि दी होता है और दी का ऑक्यूजेटिव भी दी ही रहता है और क्योंकि कार्तोफल एक ऑब्जेक्ट है और इसके साथ लगेगा ऑक्यूजेटिव और दी का ऑक्यूजेटिव भी दी ही होता है, इसलिए यहाँ पे दी लग गया। Er ist die Kartoffel. Er ist ein Eis. आइस का आर्टिकल होता है 10 और आइस भी एक ऑब्जेक्ट है और इसके साथ भी ऑक्यूजेटिव भी लगेगा और 10 का ऑक्यूजेटिव भी 10 ही होता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं अपने टेबल वाले लेक्चर में, उसका लिंक मैंने कहा मैं नीचे दे दूंगा। अगर आपने नहीं याद किया तो आपको वो लेक्चर याद करना पड़ेगा। Er ist ein Brötchen। अब ये ब्रोचन क्या चीज होती है? ब्रोचन होती है ये बंद टाइप का होता है, इसका आर्टिकल भी 10 और ये भी एक ऑब्जेक्ट, इसके साथ भी ऑक्यूजेटिव और 10 का ऑक्यूजेटिव भी 10, इसलिए आइन में कोई चेंजिंग नहीं, आइन का आइन नहीं। Er ist ein Brötchen सेम का सेम, वही सेम का सेम आ गया। अगर तो वो टेबल्स आपने याद किए हैं तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगी। अगर याद नहीं किए तो भाई लोग आप उसको याद कर लो। ये तो हो गया हमारे एसन के साथ कुछ सेंटेंसेस। अब मैं आपको बताता हूं त्रिकन के साथ कुछ सेंटेंसेस। Ich trinke einen Tee। सेम लॉजिक, der Tee, थे एक ऑब्जेक्ट है ऑक्यूजेटिव, आइन का ऑक्यूजेटिव आइनन, इसलिए इस तरीके आइनन थे मैं एक थे पीता हूं। इस तरीके दी मिल्च, दी का ऑक्यूजेटिव दी ही रह गया। सेम सेंटेंस है, सेम लॉजिक है। इस तरीके 10 मिनरल वासा, ये त्रिकन के साथ मैंने एक एक सेंटेंस बनाया है क्योंकि इनका लॉजिक, इनका मेथड सारा सेम है। अब हम पढ़ेंगे एक नई चीज, कुछ एडजेक्टिव्स। सावा, सॉर, दस इज सावा, ये खट्टा है। जूस, मीठा। kalt, cold, warm, trocken, dry, salzig, salty। ये थे ऐसे उन त्रिकन के हिसाब से कुछ एडजेक्टिव्स। दी Entschuldigung, लफ्जी मतलब तो इसका एक्सक्यूज है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपने वहां पे किसी को बुलाना हो तो आप ये वर्ड यूज करते हैं Entschuldigung यानी एक्सक्यूज मी, ये वर्ड आप चूज करते हैं किसी को बुलाने के लिए। अगर आप मार्केट में गए हो और आपने कोई चीज ढूंढनी है तो आपने वहां पे किसी वर्कर को कैसे कॉल करनी है? Entschuldigen Sie bitte, तो वो आगे से कहेगा या बेटे कि मैं आपकी कैसे हेल्प करूं।
तो आपको जो भी चीज चाहिए तो आप उससे कैसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उससे पूछना है कि आप ब्रेड को कहाँ फाइंड करें तो कैसे पूछेंगे? वो फिंडे इस 10 ब्रोड, मैं ब्रेड को कहाँ फाइंड करूं? या फिर कैसे पूछेंगे? वो इससे स्वासा, पानी कहाँ है? इजी। या फिर आप सी ब्रोड, क्या आपके पास ब्रोड है? अगर आपने किसी चीज की कीमत पूछनी हो तो वो कैसे पूछ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी फील कॉस्टेड eine Flasche Apfelsaft. वी फील हाउ मच? कॉस्टेड कॉस्ट, eine Flasche एक बॉटल, Apfelsaft एप्पल जूस। जर्मनी में हर वीक किसी न किसी चीज पे ऑफर्स आती रहती है और ऑफर को क्या कहते हैं? 10 अंगीबोध। ये वर्ड जो है ये आपके A1 के एग्जाम में लिस्टिंग वाले टॉपिक में आ सकता है कि डिफरेंट अंगीबोध हैं और आपने सुन के बताना होता है कि क्या वो अभी तक मौजूद हैं या नहीं। और उन ऑफर्स में डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं और डिस्काउंट को कहते हैं रबात। जब आप मार्केट में मौजूद होते हैं, स्टेशन में या एयरपोर्ट में मौजूद होते हैं तो वहां पे अनाउंसमेंट्स होती हैं। या जिन लोगों ने A1 का एग्जाम देना है तो वहां पे लिस्टिंग वाले पार्ट में 4 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको अनाउंसमेंट्स सुननी होंगी और अनाउंसमेंट्स को कहते हैं डॉइस आगे, और वो अनाउंसमेंट आपको सिर्फ एक दफा सुनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि वहां स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है, स्टेशन को कहते हैं बानहोफ, और एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट्स होती हैं, एयरपोर्ट को कहते हैं फ्लुगहाफन। इसलिए ये वोकैबुलरी आपने अच्छी तरह याद करनी है। ये सारी चीजें आपके बहुत काम आएंगी। जर्मनी में किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप जाएं, वहां मार्केट्स में रेस्टोरेंट बने होते हैं तो वो आपको मेन्यू कार्ड देते हैं। मेन्यू कार्ड को कहते हैं स्पाइज़ाकार्टे, दी स्पाइज़ाकार्टे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और जिन दोस्तों को जर्मन लैंग्वेज की नीड हो उनके साथ शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आप अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अब अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।